जय अम्बे। आप लोग कैसे हो? अभी आज नए साल की शुरुआत हो चुकी है। 2020 जाते जाते हमें बहुत कुछ सिखा गया। और नॉर्मली जैसे हमेशा होता है कि हम जैसे 18 से 19 में आए, 19 से 20 में आए, तो हम क्या किए, 18 में हमने क्या किया या क्या हुआ, हम उतना ध्यान नहीं देते उस पर। लेकिन अभी सभी से बोलना चाहेंगे कि थोड़ा 20 के बारे में आप लोग सोचिए और हमें इससे सीखना चाहिए, जो हमारे लिए बहुत ही हमारे लाइफ और जीवन के लिए मैंने हर चीज़ में वो बहुत ही लाभ मिलने वाला है उससे। तो कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी, आप लोग भी उस पर थोड़ा ध्यान दें तो अच्छा होगा। हाँ, सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है कि हम 2020 को याद करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, हमें याद करना है, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन शिक्षा हमें दे के गया है और बहुत सारी चीज़ें की हमें सिखा के गया है, और जिससे हमारे अपने जीवन जीने का तरीका और जो भी फ्यूचर है उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी उस पर थोड़ा सा अमल करें और अपने पिछले साल से 2020 से हमें सीखना चाहिए। और हम बोलते हैं ना कि जो हो गया, कभी हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी देखने के लिए मजबूर कर रहा है कि हमें पीछे देखना है, कि पीछे देख के सीखना है कि 2020 में क्या क्या हुआ, जिससे हमें अगला जो साल हमारे जो आने वाले हैं, हमारे जो भविष्य है, वो हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। जो 2020 में हमने जो सीखा, वो पहले कोई उतना अपने स्वास्थ्य के ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, देना उतना महत्व नहीं समझ रहे थे। लेकिन आप जरा गौर कीजिएगा कि 2020 और जैसे ही कोरोना का प्रकोप चारों तरफ जब फैला, तो सभी अपने स्वास्थ्य के लिए कितने चिंतित हो गए। सभी सोच रहे थे कि इम्यूनिटी के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, कि हमें उसको बढ़ाना है। सभी सर्च करना, ये करना, और जो आदमी जो भी कुछ बोल रहा था उसको अमल करने की कोशिश कर रहे थे। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो स्वस्थ मनुष्य होंगे उन्हीं का फ्यूचर अच्छा होने वाला है। तो हमें अपने स्वास्थ्य के ऊपर अच्छे से ध्यान देना है, सोचना है कि वही हमारी एक जमा पूंजी होने वाली है भविष्य के लिए। सब धरा का धरा रह गया, कितने सारे बैंक बैलेंस, कितने बड़े बड़े नेता, सभी पैसे वाले जिनके पास कुछ कमी नहीं था, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं हुआ। तो स्वास्थ्य, जो सबसे बड़ी जो सीख हमें मिली है कि स्वास्थ्य जो है हमारे, वो हमारी जमा पूंजी है। स्वास्थ्य के बिना कुछ भी नहीं है। एक बात और समझ में आई 2020 में कि घर परिवार, हमारा जो घर परिवार है वही हमारा सहारा है, उससे बड़ा सहारा कोई भी नहीं है। क्योंकि जब मुसीबत आई तो सभी, आपको याद होगा कि जब न्यूज़ में हर जगह आ रहा था कि कितने सारे लोग हैं कि पैदल चल के दिल्ली बॉम्बे से, कब किसी ने नहीं सोचा, सभी को अपने घर पहुंचना था। सभी को लग रहा था कि हम जिस हालत में भी हो, लेकिन हमें अपने परिवार के पास, हमारे अपने घर के पास हमें जाना किसी भी हालत में ज़रूरत सबने समझा। तो आदमी को इससे ये भी सीख मिलती है कि जो जहाँ भी रहे, लेकिन जब मुसीबत आता है तो उसे सबसे पहले अपना घर परिवार ही याद आता है, और वो उसी की तरफ रहना पसंद करता है। स्वास्थ्य अगर सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है, तो परिवार हमारा सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। सभी जानते थे कि हमें कुछ भी हो सकता है, हम मर जाएंगे, लेकिन सोचते थे कि मरे भी तो हम अपने घर जाके ही मरना हमें पसंद होगा। तो किसी भी, आप कहीं भी रहो, लेकिन अपने घर परिवार को नहीं भूलना है हमें। घर परिवार ही होता है। अब आगे एक सीख हमें और भी मिली कि जब कोरोना स्टार्ट हुआ, जब हम लोग जब लॉकडाउन हुआ और हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद थे, तो चलिए जिनके पास तो पैसा था वो अपना चला सके, लेकिन कितने लोग बेरोजगार हो गए और उन्हें खाने पीने के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उनकी जॉब चली गई थी।
तो इसमें बहुत सारे लोगों की हर जगह पूरे विश्व में ऐसा हुआ कि जॉबलेस सब हो गए, और कितनों को ये सोच सोच के हालत खराब हो गई, कितने की मौतें हो गई, कितने बीमार हो गए। तो ये आप बेरोजगार जो है ना और रोजगार, इसकी कीमत को आप समझो कि जो भी हालत हो, लेकिन छोटी हो बड़ी हो, लेकिन हमें बेकार नहीं रहना चाहिए। हमें रोजगार की ज़रूरत है, हमें काम करते रहना चाहिए और हमें आगे मतलब बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हमें चलो ठीक है हम देख लेंगे कर लेंगे, ऐसे नहीं कि। तो हमें रोजगार और अपना कुछ न कुछ अपना बिजनेस हो या जॉब हो, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अच्छी शिक्षा हमें देके गया कि हमें कर्मठ होना है, कर्मयोगी होना है, नहीं कि होता है ना कि अपने बाप दादा की और इस पे ऊपर आदमी ये हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। कि इसमें लॉकडाउन ने अच्छे को सिखाया कि खुद पैरों पे खड़ा रहो और खुद अपना एक मुकाम बनाओ, एक पूंजी को अर्जित करो। आप किसी भी चीज पे ये नहीं सोच सकते हो कि ये हमने कल के लिए करके रखा है। आज जो है वो हमारा हो सकता है कि कल ना रहे। आप जितनी भी प्लानिंग कर लो, जितना भी कुछ भी कर लो, तो ये हमारे हाथ में नहीं है। वक्त जो होता है ना, वो वक्त हर कोई इसका जवाब देता है इंसान को। तो 2020 को आप भूले नहीं, उसको घृणा नहीं करो, उसकी सराहना करनी चाहिए कि हमें बहुत कुछ सिखाया है और आप उससे इतने सीख पाए हो कि आप आगे का जो आपका जो आने वाला जो टाइम है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। इसलिए 2020 को गुरु मानिए और अपने गुरु का सीख लेके हमें आगे बढ़ना है। 2020 से 21 में हमें कैसे बढ़ना है और कैसे हमें आगे के लिए तैयार होना है। तो इसके लिए आप अपने जैसे साल बदल रहे हो बदलो, लेकिन अपनी सीख और अपने जो सीखा है आपने उसको नहीं बदलो। एक शिक्षा और भी बहुत अच्छी मिली कि कैसे हमें पेशेंस के साथ घरों में रहना। इतने आपने कभी कल्पना किया होगा कि हम इतने दिन अपने घरों में रह सकते हैं बिना किसी से मिले जुले, कहीं बाहर निकले हुए? कितनी चीजें जो तहस नहस हो गई, जो हमने कल्पना ही नहीं किया होगा कि हमें ये लाइफ में कभी करना भी पड़ेगा, लेकिन हमने उस चीज को फेस किया। तो हमें भी अपने आप को इसके लिए ये करना चाहिए कि हम इस चीज को अच्छे से कर पाए। मैं मानती हूँ कि बहुत ने अपने अपनों को खो दिया, अपने सपनों को खो दिया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि यही है कि जिन्होंने अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखा, इसमें अच्छे से इम्यूनिटी पावर उनकी जिनकी अच्छी थी, चाहे जो भी अपने वो सचेत हुए अपने स्वास्थ्य के लेके, जो आगे से सचेत थे उनको तो शायद उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो अपनी बहुतों ने लॉकडाउन को तो मानना ही नहीं, जैसे लग रहा था कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से या अपनी सेहत का हमें खुद ही ख्याल रखना चाहिए, उस चीज़ के नियम को हमें पालन करना चाहिए था, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। बहुत ऐसे थे कि इसका मजाक उड़ा रहे थे। शुरू में बहुत ऐसे हुए कि मजाक उड़ाया, लेकिन लास्ट में जब उन्हें अपनों पे जब बीतती है तब समझ में आती है। जब धीरे धीरे वो बढ़ता गया तो उन्हें समझ आया कि नहीं ये खिलवाड़ बहुत भारी पड़ने वाला है, और सभी सचेत हुए। चलिए कोई बात नहीं है, हम उस जगह से अभी प्राय हम निकलने वाले हैं। अब है अभी भी, लेकिन बोल सकते हैं कि हम एक अभी जितनी दिक्कत में हम लोग थे वहाँ से हम लोग अभी निकल के आ गए हैं। चलिए, तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि 2020 को घृणा नहीं करे, उसे अपना गुरु माने, और उस गुरु की जो बातें हैं कड़वी है, लेकिन जो गुरु अच्छे होते हैं, जो बच्चे को कुछ सिखा के जाते हैं, तो कड़वे ही बच्चों को कड़वे ही लगते हैं। तो कोई बात नहीं है, तो कड़वे ही सही, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो हमें इससे सीखना है। 21 से स्टार्ट हो चुका है, और इससे हमें सीख लेके हमारे बेहतर से बेहतरीन करना है। हमारा 2021 को स्वास्थ्य के प्रति अग्रसर रहना है, और फैमिली को हमेशा अपने करीब रखना है। फैमिली के बारे में हमें सोचना है, अपने रोजगार के बारे में हमें सोचना है, और जो है जमाने के साथ, समय के साथ हमें अपडेट होना है। समय के साथ हमें अपडेट होना है, ये भी हमें
हमने सीखा। और ईमानदार, अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप इसमें बहुत मुश्किल होगी, तो वो कहीं ना कहीं वो निकल के आ ही जाता है। तो हमें लॉयल भी होना है। तो एक चीज़ हम लोगों ने बहुत अच्छे से और देखा कि ये कोरोना काल में कोई भी शादी ब्याह मरण हरण कुछ भी था, सभी के नियम कानून तोड़े गए। इस टाइम में किसी ने कुछ भी नहीं बोला। जिनको जो उस समय में सही लगा उस तरीके से किया गया। दाह संस्कार, रिश्ते नाते, जो अगर कोई भी किसी के मरने पे शोक सभा में जाते हैं या कुछ भी, सब मना था। किसी ने कुछ नहीं कहा। ऐसे नॉर्मली अगर कभी भी आपने सोचा होगा, क्या कल्पना किया था कि 10 आदमी से किसी की शादी होगी या किसी के मरने पे 20 आदमी को जाना होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। कितने बड़े बड़े हस्तियाँ इसमें कोरोना काल में स्वर्ग को सिधार गया। लेकिन वही जो नियम सबके लिए समान है यहाँ पे, तो समान किया गया था। और हम लोगों ने सभी ने उस पर रजामंदी से हमने मुहर लगाया और हम लोगों ने कोई कुछ नहीं बोला। तो इसी को बोलते हैं कि वक्त जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। वक्त से बड़ा कोई भी नहीं है दुनिया में। तो वक्त के ऊपर ही हमें निर्भर करना, हमें अहंकार नहीं करना है। मन में मंदिर होना चाहिए, ये भी हमने सीखा। हमें कितने गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद सभी बंद थे। सभी ने इस लॉकडाउन के टाइम में क्या किया, सभी ने घर में रहते हुए पूजा अर्चना, अपने बुरे वक्त को ईश्वर से प्रार्थना करते हुए काटा। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि हमें जरूरी नहीं है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में ही जाया जाए। हम घर में रह के भी पूजा पाठ और ईश्वर को स्मरण कर सकते हैं। तो इस चीज को भी सभी ने लॉकडाउन में सीखा। तो हमें 2020 को अपने मन से डिलीट नहीं करना है, उसे हमें हमेशा के लिए याद करके रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं फिर आती रहूंगी, आप लोग से ऐसे ही कुछ बातें करती रहूंगी। नमस्ते।